करके छोटे भाई के परिवार वालों को बुलाया। कहते पहली बार बच्चों ने एक साथ भोजन करा। महाराज जी ये कथा नहीं सुनते, और कथा सुनने नहीं आए। जहां पंडाल लगा था उसकी दुकान पास में ही थी, तो उसका ध्यान उधर ही था। कौन सी चीज आपको चुभ जाए? टायर में कील चुभती है ना, तो क्या होता है? जो बाहर से गई हुई हवा है वो बाहर निकल जाती है, अंदर का जो बचता है वो रह जाता है। ऐसे कोई बात चुभ जाए कील की तरह, तो बाहर की व्यवहार से, संसार के व्यवहार से जो हवा लगी हुई है वो हवा निकल जाती है। यही है समुद्र मंथन। जब आप कहेंगे, एक निश्चय करेंगे कथा में जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर आपने निश्चय किया चाहे कुछ हो जाए, मैं तो कथा में जाऊंगी या कथा में जाऊंगा, तो फिर लोग कहने लग जाएंगे हलाहल विष आएगा। क्या बड़ी भक्तन बन रही। अब ऐसे इसके घर में हमेशा तुम्हें हल्ला ही दिखेगा। वैसे पुरुषों का भी, उनको भी कहें देखो वैसे तो लड़ने से बाज नहीं आ रहा, आजकल भगत जी बन रहा। यही हलाल विष। हलाल विष पीने का मतलब कि दुनिया तुम पर झूठे आरोप लगाए, दुनिया तुम पर तरह तरह की बातें कहे तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम सब चुपचाप अपने अंदर समा जाओ। यह है हलाल विष पीना, यह है शिव का विष पीना। और जो जिस विष को पी जाता है वही शिव होता है, और जो शिव होता है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। वही कल्याण होता है, वही अपना कल्याण करता है और अपने परिवार का कल्याण करता, कल्याणकारी होता है। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कथा के मर्म को समझना सबसे ज्यादा है। भगवान शिव ने उस हलाल विष को पिया और कंठ में ही रोक दिया। कंठ नीला हो गया और उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की। और जब उन्होंने उस समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाल पिया था, तो जैसे उन्होंने उस विष को पात्र से पिया, वो पात्र दूर फेंक दिया। वो पात्र कहां पर गिरा? अरे हमारे नीलकंठ में, ऋषिकेश के ऊपर जो आपका नीलकंठ है ना, जहां आजकल कांवड़ में लोग पहले जल चढ़ाने जाते हैं, वहीं पर गिरा। इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। हमारे ऋषिकेश से आगे गजब तेरी महिमा निराली, रूप गजब तेरी महिमा निराली, करते हो हरदम अपने भक्तों की रखवाली, भक्तों का बेड़ा पार। जब विवाद होने लगा, तब उनको ज्ञान देने के लिए और समुद्र मंथन की प्रेरणा देने के लिए भगवान शिव ने एक यक्ष का स्वरूप बनाया। उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा के एक बड़े तपस्वी पुत्र हैं, उनका नाम है महर्षि अत्रि। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर अपनी पत्नी के साथ पुत्र की कामना से निर्विंदा नदी के तट पर सांसों को रोककर 100 वर्षों तक इन्होंने तपस्या करी।
और इनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी के, विष्णु जी के पास गए, शिव जी के पास गए और तीनों के तीनों प्रकट हुए। उन्होंने बोला मैंने तो इस जगत को एक नियंता समझा, एक नियंता जो इस जगत को चलाता है उसके नाम की तपस्या करी है, वो यहाँ पर प्रकट होकर के मेरे को पुत्र रूप में प्रकट हो। ब्रह्म पुत्रो भगवती तपसी ब्रह्म प्रभा अनुसुया पति धीमान ब्रह्मा ज्ञा प्रतिपालिका। आप तीनों यहाँ वर देने के लिए क्यों आए हैं? तब उन्होंने बोला कि इस जगत के आदि देव हैं महादेव, जिन्हें हम सदाशिव कहते हैं। उनकी प्रेरणा से बनते हैं ब्रह्मांड और हर ब्रह्मांड के संचालक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या है? हाँ, इसको तीनों मिलकर बनते हैं गॉड, GOD गॉड। G फॉर जेनरेटर, मतलब जो उत्पन्न करता है, जो प्रकट करता है उसे बोलते हैं जेनरेटर, बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला। वो कौन है? ब्रह्मा जी। O फॉर ऑपरेटर, उसके बाद जो उसका संचालन करता है, और संचालक करता कौन है? भगवान विष्णु नारायण। इसलिए सृष्टि में जब भी उत्पत्ति राक्षस हुए, D फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी कि संहार करने वाला। ब्रह्मा जी देव के आनंद के लिए, ईश्वर के आनंद के लिए सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु उनके दिशा निर्देश पर, ईश्वर के दिशा निर्देश पर इसका पालन करते हैं। और जो महेश हैं, शंकर हैं, ये क्या करते हैं? ये संहार करते हैं। हम तीनों मिलकर सृष्टि को चलाते हैं, इसलिए हम तीनों ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। बोलो शंकर भगवान की। सोमो भूत ब्रह्मणो अश्विन दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासा शंकर्यांशो निबोधंगिरसप्तच। ब्रह्मा जी के अंश से उनके घर में चंद्रमा का जन्म हुआ। क्या हुआ? चंद्रमा का जन्म हुआ, जो देवताओं के द्वारा समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुई थी। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को जिन्होंने चलाया, किसने चलाया संन्यास पद्धति को? तो दत्तात्रेय ने चलाया। और रुद्र के रूप में प्रकट हुए उनके घर में दुर्वासा, और दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म तेज को बढ़ाया और बहुत उनके धर्म की परीक्षा दी। दुर्वासा जी महाराज ने अम्बरीश की परीक्षा दी। ये चंद्रमा कौन है? और जिन जिनके अत्रि गोत्र हैं, क्या कौन सा गोत्र है? अत्रि गोत्र। तो अत्रि गोत्र के जितने ब्राह्मण हैं वो सारे के सारे भगवान दत्तात्रेय की संतान है। और अत्रि गोत्र के जो राजपूत है, स्पेशली सोमवाल, यहाँ तो वही आते हैं ज्यादातर, चौहान, जितने भी चंद्रवंश के हैं, चंद्रवंशी जो भी हैं, तोमर, राठी, ये सबका गोत्र, मूल गोत्र अत्रि है। और यही चंद्रमा ब्रह्मा जी के अवतार, उनके मूल पुरुष हैं। पांडव भी इन्हीं के वंशज थे। राजा अम्बरीश 7 द्वीपों के मालिक थे। वैभव मनु के पुत्र हुए नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। एकादशी का व्रत है, और एकादशी का व्रत करने के बाद एक दिन व्रत कर रहे थे तो आए, इतने में जो है दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ व्रत की पालना करेंगे, स्नान करके आ रहे। और स्नान करने में इतनी देर हो गई, उनको इतना विलंब हो गया कि द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली। अब एकादशी की पालना द्वादशी में करनी है। तब उन्होंने ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया और ब्राह्मणों ने कहा
आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए। तो उन्होंने चरणामृत लिया। इतने में ब्रह्मा जो दुर्वासा जी को पता चल गया, इन्होंने व्रत की पारणा कर ली। और जब व्रत की पारणा कर ली तो फिर दुर्वासा क्रोधित हो गए, कृत्या उत्पन्न करी और उनको मारने का प्रयत्न किया। लेकिन उनके हृदय में जो भगवान विष्णु बसे हैं, उनका सुदर्शन चक्र उनके पीछे दौड़ पड़ा और उनके पीछे दौड़ते दौड़ते सुदर्शन चक्र तीनों लोकों में जा पड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके यहाँ गया। अंत में उन्होंने कहा कि जिस भक्त के लिए उठा उसी भक्त की शरण में गए, तो फिर उनका वह ताप मिटा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब नंदीश्वर कहते हैं कि अता परम शृणुकृता हनुमत चरित्र मुनि। हे मुनिवर, अब आप भगवान के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी का वर्णन। श्री राम अवतार में भगवान श्री राम का दाहिनी अंग बन करके राम कार्य किया। ऐसे हनुमान के जीवन चरित्र को परम प्रेम के साथ श्रवण कीजिए। एक बार महादेव भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। प्रसंगवश शिव ने सती से कहा, प्रिया, जिनके नामों को रट रट कर मैं गदगद होता हूँ, वे ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता धरती पर जन्म धारण करके श्री राम की सहायता करना चाहते हैं, तो ऐसे में पीछे क्यों रहो। महादेव की बात सुनकर सती ने कुछ सोच कर कहा, प्रभु, श्री राम का अवतार इस बार रावण वध के लिए हो रहा, और रावण आपका अनन्य भक्त है। यहां तक कि उसने अपने सिरों को काटकर आपको समर्पित कर दिया है। ऐसी स्थिति में उसको मारने के काम में आप कैसे सहयोग दे सकते हैं। सुनकर शंकर ने हंसते हुए कहा, जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की। तुम जानती हो कि मैं 11 स्वरूपों में हूं, लेकिन उसने अपने 10 सिर ही अर्पित किए। उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया। अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध कर अपने स्वामी श्री राम की सेवा करना चाहता हूँ। मैं वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय करता हूँ। माता सती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ही हनुमान के रूप में अवतरित हुए, इसका प्रमाण कई जगह पुराणों में मिलता है। श्री राम के स्नेह पे ही रुद्रदेव त्याग कर प्रभु वानर रूप में आए। अगस्त्य संहिता में हनुमान जी के अवतार की तिथि समय सब स्पष्ट किया कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार स्वाति नक्षत्र मेष लग्न में माता अंजनी के गर्भ में स्वयं भगवान शिव कपीश्वर हनुमान के रूप में अवतार लिए। बोलो हनुमत लाल की। कहाँ पर है ये, कहाँ पर हुआ उनका जन्म? पंपा सरोवर में, किष्किंधा कर्नाटक, पंपा सरोवर में। और माता अंजना ने कहाँ तपस्या करी? कहाँ करी तपस्या? उत्तराखंड में ही करी है। कहाँ पर करी? देहरादून में एक जगह है चंद्रबनी। कौन सी जगह है? हाँ, देहरादून जाओ तो पलटन बाजारी मत जाना, उन्हें कहना हमें चंद्रबनी ले जाओ। चंद्रबनी में माता अंजना का मंदिर भी है। वहां पर पवन देव ने वो भगवान शिव का धातु उनके अंदर डाला था और माता गर्भवती हुई थी। कहां पर? चंद्रबनी। चंद्रबनी जगह का नाम है, देहरादून में है। और देहरादून में ही एक स्थान है, हमारी कथा से तो नहीं है संबंधित,
पर राम की कथा से राम ने एक स्त्री का उद्धार किया था। क्या नाम था उनका? किसकी पत्नी थी? गौतम ऋषि की। किसकी? गौतम ऋषि। तो आप जब हरबटपुर की तरफ जाएंगे देहरादून से विकास नगर की तरफ, तो वहां गौतम ऋषि का आश्रम भी है और गौतमी गंगा भी है। वहां आज भी स्नान करते, एकदम यमुना के तट पर। तो इसका मतलब विश्वामित्र का आश्रम भी यहीं कहीं होगा, क्योंकि मैथिली गौतम का आश्रम विश्वामित्र के आश्रम के रास्ते में पड़ा था। तो आप सभी लोग 11वें रुद्र ही अमित तेजस्वी विष्णु की सहायता हेतु महाकपि हनुमान के रूप में प्रकट हुए। एक बार मित्राणाम भयंकरो मित्राणाम भयंकरा अजयो भविता पुत्रस्तम मारुत मारुति। बचपन में हनुमान जी ने फल समझकर सूर्य को निगल लिया, और जब सूर्य को निगल लिया, इंद्र के वज्र से उनकी ठुड्डी की हड्डी टूट गई। इसे कहते हैं हनु। क्या कहते हैं? और इंद्र के वज्र की ठुड्डी से ये टूटने के कारण उनको हनुमान कहा गया है। वैसे तो पुराणों और इतिहासों में हनुमान जी का चरित्र अनेक रूपों में वर्णन मिलता है, लेकिन हनुमान जी कहीं शंकर सुवन, तो कहीं केसरी नंदन, कहीं पवन तनय, कहीं आंजनेय, कहीं साक्षात महादेव के रूप में वर्णन मिलता है। कल्प भेद प्रसंग भेद सब प्रकार के तथ्य सत्य हैं, किंतु शिव पुराण की कथा, इसलिए हम उसी के अनुसार हनुमान जी का वर्णन करेंगे। एक समय सर्वगुण संपन्न अद्भुत लीला करने वाले महादेव ने विष्णु के मोहनी रूप को देखा। उस मोहनी रूप को देखते ही उनका मन काम बाण से आहत हो गया। तब ईश्वर की इच्छा से राम कार्य की सिद्धि हेतु उनका तेज स्खलित हो गया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्तऋषियों ने उस तेज को राम कार्य के लिए अपने पत्र पुटक में सुरक्षित करके रख दिया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान महादेव की प्रेरणा से उस तेज को गौतम कन्या अंजनी के उदर में कान के मार्ग से स्थापित कर दिया। समय आने पर गर्भ से वानर शरीरधारी महाकर्मी पुत्र का जन्म हुआ, जो शंकर सोन श्री हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणों में अनेक कथा भी मिलती है कि एक परम सुंदरी जो अप्सरा है पुंजक स्थला, लोक विख्यात थी। इसी ने ऋषि के साथ से काम रूपनी मानवी होकर के पृथ्वी पर जन्म लिया। कपिश्रेष्ठ केसरी के भार्या बनकर अंजना नाम से विख्यात हुई। सुमेरु पर्वत पर केसरी का शासन था, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र वेला भगवान शिव अपने परम आराध्य श्री राम की मुनि मनमोहनी सभी को निहार रहे थे। 11वें रुद्र के रूप में उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के प्राकट्य काल में उनके सौंदर्य को अतुलनीय बताया गया। अनेक वरदान मिले हनुमान जी को, किंतु साथ ही साथ उस विद्या को भूल जाने का श्राप मिला। अब जब कोई याद कराए तब याद आएगा। लंका की ओर जब सीता की खोज में गए, तब जामवंत जी ने याद दिलाया। जामवंत जी किसके अवतार हैं रामायण में? ब्रह्मा जी। किसके अवतार हैं? ब्रह्मा जी। कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, 250 त्रास भयो जग को ये संकट का सो जात देवनी हानि करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। अब हनुमान जी गए, लंका से सीता की सुधि भी लाए। माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त किया। 9 निधि अर्थात कुल 9 प्रकार की विद्याओं में हनुमान जी को गुरु ने 5 विद्याएं सिखा दी थी। भगवान सूर्य उनके गुरु बने। जब सीता का हरण हुआ, राम जी
सीता को खोज रहे थे, तब प्रथम मिलन वानर राज सुग्रीव के कहने पर राम से हनुमान का हुआ। और उसके बाद तो सबको पता है क्या कथाई हुई। हनुमान सहा महावीरो राम कार्य करा सदा, राम दूता जो लोके दैत्य जनु भक्त वत्सला। हमेशा राम जी के कार्य के लिए तत्पर रहने वाले हनुमान एकदा मुनि शार्दूल गिरिजा शंकर वो हे मुनिवर, एक बार भगवान शंकर माता गिरिजा को अपनी स्वेच्छा से विहार करने का मन बनाया। अतः भैरव को द्वारपाल के रूप में स्थापित कर मनुष्य की भांति लीला विहार करने के पश्चात माता पार्वती उन्मत्त वेश में शिवाज्ञा से द्वार पर आई। उन देवी को साधारण नारी की तरह रूप धारण किए देख कर भ्रमित हो गए और भैरव ने उन्हें बाहर जाने से रोका। उस समय माता पार्वती ने क्रोधित होकर भैरव को श्राप दिया। नारी दृष्टिया पस्तसितम यतो मां प्रसादम अतो बहुधारायाम हे मानुष्यम तुम च भैरव। हे भैरव, तुमने मुझे एक स्त्री की दृष्टि से देखा, इसलिए तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करोगे। नंदीश्वर बोले, मुनिवर, इस प्रकार माता पार्वती के शाप से हाहाकार मच गया। पार्वती की इस लीला में भैरव के महान दुख हुआ। उसी वक्त भगवान शिव ने आकर भैरव को अनेक प्रकार समझाया, परंतु भगवती के शाप से के कारण शिव की इच्छा से मनुष्य योनि में बेताल नाम से धरती पर भैरव उत्पन्न हुए और लौकिक गति का आश्रय लेकर उन्होंने पार्वती सहित पृथ्वी पर भगवान भी अवतरित हुए। भगवान शिव महेश नाम से तथा पार्वती शारदा नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार की लीला करी। मनुष्य इस प्रकार शिव जी का श्रेष्ठ चरित्र का मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। बोलो शंकर भगवान की। गांव का नाम है द्रोणागिरी। आज भी वहां हनुमान की पूजा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वादा किया था वापस लाऊंगा, पर वापस नहीं लाए। अब पिछले 2-3 साल से वहां रामलीला हो रही है, तो 3 दिन में रामलीला खत्म होती है, वो भी गांव के नीचे होती है। राम की पूजा होती है, लक्ष्मण सीता सब ठीक है, बस हनुमान की पूजा वहां पर नहीं होती ना। गांव के लोग कहीं और जाके नहीं करते। और जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो सारे गांव वाले सो रहे थे। एक बुढ़िया जाग रही थी, उससे रास्ता पूछा। सुबह जब लोगों ने कहा कि हमारे भगवान की दाएं, वो द्रोणागिरी पर्वत को अपना भगवान मानते, पर्वत देवता बोलते हैं आदि, तो पर्वत कहते दाई भुजा उठाकर ले गए। तो बुढ़िया को बोलकर भाई एक आया था, पूछा था उसने मुझसे, मैंने ही रास्ता बताया वहां तक का। तो फिर वो हनुमान जी उसे लेकर के भी गए थे। हनुमान जी तो पहचान नहीं पाए कौन कौन सी है बूटी। तब उसने, और जब वो ले गए तो उस बुढ़िया को वंश मिटने का श्राप दिया था। तब बुढ़िया रोई। तब उसे कहा कि तेरा वंश बढ़ेगा नहीं, पर एक ही होगा। और आज भी वो खानदान विष्ट हैं, वो लोग एक ही होता आ रहा है। कहते हैं ये वही बुढ़िया का वंश है जिसने रास्ता दिखाया था, और उनकी संतानें अब एक ही होती जा रही है, तब से एक ही होती है। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड के बारे में जितना जानो उतना कम है। एक और स्थान है हनुमान जी का यहाँ प्रसिद्ध। आजकल यहाँ के मुख्यमंत्री ने एक योजना निकाल रखी है, कौन सी? कालनेमी। वो कालनेमी कौन था? वो रावण का भेजा हुआ राक्षस था। उसने नकली साधु बना और राम नाम का जाप करने लगा, भजन करने लगा। उसका काम था हनुमान जी को रोक के रखना। उसे पता था युद्ध में तो नहीं जीतूंगा। तो वहां एक उसने यक्षिणी बंदी बनाई हुई थी, मगरमच्छ के रूप में थी। हनुमान जी को पता चला कि ये कालनेमी, तो हनुमान जी ने कालनेमी का भी संहार किया। अब वो स्थान कहां पर है? उत्तराखंड में ही है। वह सिद्ध बलि कोटद्वार। बोलो सिद्ध बलि बालाजी की,
सिद्ध बलि हनुमान की जय हो। हाँ, हमें पता होना चाहिए। हम कोट द्वार जाएं तो पता होना चाहिए कि कोट द्वार में कहाँ जाना है। कोट द्वार की एक और चीज बताई थी मैंने को, वहां किसका जन्म हुआ भूल जाते आप। राजर्षि भरत का, जिनके नाम पे इस देश का नाम भारत है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का जन्म वहीं हुआ। वहीं वो शेरों के दांत गिन रहे थे जब उनको देखा गया था। सौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, जगत के कल्याण के लिए अनेक लीलाओं से युक्त भगवान शिव के विविध अवतारों का वर्णन बहुत ही सुंदर कथा श्रवण आप करवा रहे हैं। प्रभु, आपके मुख से निकली शिव की अमृत रूपी कथा को सुनते सुनते मन तृप्त नहीं हो रहा। अतः आप अनेक लिंगों की उत्पत्ति और उनके महात्म का वर्णन करें और पृथ्वी के सभी तीर्थों में अथवा भूतल पर अन्यत्र जो भी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है उन सभी लिंगों का वर्णन करें। लोकानाम हित कामया, लोक हित की कामना से आप श्रवण कराएं। सूर्य जी बोले, हे ईश्वर, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। वर्यानेष्टे प्रश्ना कितो लोकेता, आप लोगों का बड़ा प्रशंसनीय प्रश्न है और ऐसा है लोक हित के लिए। अब सर्वेषां शिवलिंगान मुने संख्या न विद्यते, सर्वलिंगमयी भूमि सर्वलिंगमयम जगत। प्रभु, शिव जी के जितने शिवलिंग हैं उनकी गणना तो सरस्वती भी नहीं कर सकती, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी लिंगमयी है, समस्त जगत ही लिंगमयी है। भारत के समस्त तीर्थों में शिवलिंग है, अतः उन सभी लिंगों की गणना करना संभव नहीं है। फिर भी प्रमुख लिंगों का वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुनाते हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनीनां महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्य च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमि नागेशम दारुकावने श्वेतबंधु च रामेशम घुष्मेशम च शिवालये अवतार द्वादिशकमितं शंभो परात्मनं सर्वानंद करम पुंसाम दर्शनात् स्पर्शनात्। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्ता सर्व सिद्धि फलम भवेत्। यम यम काम अपेक्षवे पठिष्यन्ति नरोत्तमा प्राप्यस्य कामं तं तं परमेश्वर। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में परमेश्वर, नाम के ज्योतिर्लिंग हैं। हिमालय पर केदारनाथ जी हैं, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश और श्वेतबंधु रामेश्वरम में रामेश्वरम और शिवालय में घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है वह चंद्रमा के दुखों का नाश करने वाला है। इसके दर्शन पूजन करने से 6 पुष्प आदि रोगों का विनाश होता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र सौराष्ट्र देश में स्थित है। वहीं पर चंद्रकुंड भी है।
ज्ञानी पुरुष वहां स्नान करके सभी रोगों से छुटकारा पाते हैं। इस प्रकार पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में प्राणी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इन 12 लिंगों में किसी एक ज्योतिर्लिंग का भी 6 मास पर्यंत निरंतर दर्शन पूजन करने से उसे दोबारा मातृगर्भ में नहीं आना पड़ता। नीच कुल में जन्म लिया पुरुष भी यदि एक बार भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है तो उसका अगला जन्म उत्तम कुल में होता है। अब भृगु कक्ष स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग भी मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग माना जाता है। नरगंगा के तट पर अनेक लिंग है। मल्लिका सरस्वती तीरे दर्शनाथ पापहारकम वैद्यनाथ से बैजनाथ नामक लिंग प्रकट हुआ है। मल्लिका और सरस्वती के संगम पर भूतेश्वर नामक शिवलिंग है। नागेश्वर का लिंग भी इसे कहा जाता है। रामेश्वर से गुप्तेश्वर भस्मेश्वर व्याघ्रेश्वर प्रकट हुए हैं। अब आगे प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करते हैं कि गंगा तीरे से प्रसिद्ध काशी खलु मुक्तिदा साई लिंग में गया सरस्ववास स्थली। पतित पावनी गंगा के तट पर काशी नगरी है जो सबको मुक्ति प्रदान करती है। वहां कण कण में महादेव विराजते हैं अथवा तो काशी का प्रत्येक कण महादेव है। इससे कारण काशी नगरी में लिंग स्वरूप ही मानी जाती है। पुराणों में काशी नगरी को भगवान महादेव का निवास माना जाता है। इसकी पुष्टि जो है कई संतों ने करी। काशी में वास करने मात्र से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वाराणस्याम मुनिम पूर्वाम स्थितो भोगपुरम। आदि काल से यहाँ ऋषि मुनि रह रहे हैं। ब्रह्मेश्वर प्रयागे च ब्रह्मणा स्थापिता पुरम। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रयागराज में दशावतार में तीर्थ में ब्रह्मेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित किया गया है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। साकेत धाम ऐश नाम का ज्योतिर्लिंग है। जगन्नाथपुरी में भुवनेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। ब्रह्मपुरियाम चित्रकूटे लिंग मतम गजेंद्रकम। ब्रह्मपुरी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नामक लिंग है। ऋषि गण बोले सूत जी अब आप अत्रीश्वर महादेव की कथा सुनाएं। श्री सूत जी कहते हैं चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नाम का बहुत बड़ा पर्वत है। इस वन में अनेक तपस्वी रहते हैं। वहीं पर एक बार ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ तप कर रहे थे। उस काल में 100 वर्षों तक भयानक अनावृष्टि हुई। सभी प्राणी अत्यंत दुखी होने लगे। उस समय उस वृक्ष के पत्ते और फल सूखे गए। इस प्रकार प्राणियों का दुख देखकर अत्रि की पत्नी अनुसुईया से रहा न गया। अपने पतिदेव से हाथ जोड़कर बोले ईश्वर इन प्राणियों का दुख मेरे से नहीं देखा जाता। चारों तरफ जो है अकाल पड़ा हुआ है, कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऋषि अत्रि समाधि में लीन हो गए। शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। अपने गुरु अत्रि को समाधि में लीन देख शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर बहुत दूर चले गए। तत्पश्चात माता अनुसुईया अकेली रह गई और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने पति की सेवा में लग गई। अतिरिक्त समय पर मिलने पर सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्रों के द्वारा षोडशोपचार पूजन करके शिव जी का वंदन करती। उनकी सुंदर भावों की स्तुति सुन करके संपूर्ण दैत्य दानव घबरा गए, परंतु तपस्या के कारण उनके पास न आ सके। जब तक मुनिवर अत्रि समाधि से में रहे तब तक उनकी पत्नी सेवा में निरत रही।
उन दोनों का अद्भुत तप देखकर देवता कहने लगे, पता नहीं क्या चल रहा है। अत्रि का तप और अनुसुईया की आराधना में श्रेष्ठ कौन है? ये ऋषि अत्रि धन्य है और उनकी पत्नी भी धन्य है। इधर भगवान महादेव ने की समाधि लगाए हुए 54 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु वर्षा नहीं हुई। अनुसुईया ने भी संकल्प कर रखा कि जब तक पतिदेव समाधि में लीन रहेंगे मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। सूत जी बोले, सौनकादि ऋषियों, बहुत समय बीत जाने के पश्चात ऋषि अत्रि समाधि से जगते ही बोले, जागृतस्य जलम देहि पृथ्वीचाच प्रियम। हे प्रिय, मुझे जल पिलाओ। पत्नी ने कहा, अवश्य ही पतिदेव। ऐसा बोलकर हाथ में कमंडल लेकर वन की ओर चल पड़ी जल की खोज में। कुछ दूर जाने के पश्चात सोचने लगी, मैं कहां से जल लाऊं, अब क्या करूं, इस चिंता में डूब गई। तभी मार्ग में आगे गंगा जी को देखा, उनके पीछे पीछे अनुसुईया भी चलने लगी। उनके पीछे आती हुई ऋषि पत्नी अनुसुईया से मां गंगा बोली कि देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। मां ने मधुर वचन सुन करके सती अनुसुईया उन्हें प्रणाम करती है। वहां से जल लिया एक गड्ढे में और गंगा जी से बोला कि प्रभु, जब तक मेरी पति ना आ जाए यहाँ पर, तब तक आप जाइएगा नहीं। पतिदेव के देव को साथ लेकर महादेव का स्मरण कर उस स्थान पर गई जहां पर श्रेष्ठ गंगा नदी विद्यमान थी। क्योंकि पति ने पूछा कि अकाल के समय तुम इतनी जल्दी जल कहां से ले आई। ऋषि ने उस जल में स्नान किया। अनुसुईया बोली, अब मैं माता गंगा अनुसुईया से बोली, अच्छा तो अब मैं अपने स्थान पर चलती हूँ। माता अनुसुईया बोली, है सुरी, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो आप यहीं विराजमान हो जाएं। महताम स्वभावश्च नारीकृता परित्यजेत। बड़े बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि एक बार स्वीकार लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। ऋषि के सुंदर वचन को सुनकर मां गंगा प्रसन्न हो गई और उन्होंने बोला, हे अनुसुईया, अगर तुम 1 वर्ष का फल मुझे दे दो, सेवा आराधना और पति सेवा का मुझे अर्पण करो, तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहीं रहूंगी। देवी ने तीर्थ दान यज्ञ आदि से उतनी संतुष्ट नहीं की होती जितनी पतिव्रता स्त्रियां अगर मेरे अंदर स्नान करें तो उनसे होती है। गंगा जी के वचन सुनकर मां अनुसुईया ने लोकहित की कामना से अपने 1 वर्ष का पुण्य गंगा को समर्पित कर दिया। गंगा के अनुसुईया के स्नान पाती व्रत क्रम को देख करके महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव उस पार्थक लिंग से प्रकट होकर के बोले, हे देवी, तुम्हारे इस कर्म से मैं अति प्रसन्न हूं। माता बोली, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप पार्वती सहित इस तपोवन में निवास करें, जिससे यहाँ के लोगों का कल्याण हो। फिर क्या था, प्रत्येक तीर्थ से उस स्थान पर ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ आ गए। मंद मंद वर्षा होने लगी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा मां गंगा जी में कैसे आते हैं, इस पर भगवान शिव नंदिकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए। और मां गंगा ने एक नया नाम लिया वहां पर, और गंगा का नया नाम पड़ गया मंदाकिनी। बोलो मंदाकिनी मैया की। कहां पर है स्थान? कल्प वेद से 2 जगह है, एक चित्रकूट में मंदाकिनी का स्थान है और दूसरा केदारनाथ के ऊपर, वहां भी मंदाकिनी आती। रावण के द्वारा कठोर तप से एक लिंग स्थापित किया गया। गंधर्व, पितृ, विद्याधर सब उसकी पूजा करते हैं। वह महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक शिवलिंगों का वर्णन कर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि
हे देवताओं, हे ऋषियों, मैंने तुम्हें भगवान शिव के अनेक लिंगों का वर्णन किया। अब आप केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्मा सुनिए कि नर नारायणो याक्षो यावतारो हरे द्विजा। अब केदारनाथ तो बताने की जरूरत नहीं, कहाँ है? कहाँ, बंगाल में? अच्छा, उत्तराखंड में ही। आप लोग बता दिया करो, मुझे पता नहीं है। भगवान विष्णु ने नर नारायण नामक अवतार लेकर बद्रिकाश्रम में तप किया। भक्त के अधीन भगवान शिव उनके द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंगों में विराजमान हो जाते थे। इसी प्रकार नर नारायण का आराधना करते हुए काफी समय बीत गया। तो एक समय भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, आप दोनों की तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और आप वर मांगिए। तब लोक कल्याण की कामना से नर नारायण बोलो, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्ततत्या स्थीयताम स्वेन रूपेण पूजार्थम संकरम। हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप के पूजन के निमित्त यहीं पर स्वयं निवास करें। इन दोनों के इस प्रकार कहे जाने पर बद्रिकाश्रम क्षेत्र के केदार क्षेत्र में भगवान महादेव एक ज्योति रूप और भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए केदारेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए। जो व्यक्ति वहां जाकर उनका दर्शन करता है उसका मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होता है।